हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और दोस्तों हम लोग भी ठीक हैं। और दोस्तों, आज रामू अन्नू के पास बैठे हैं और बोले हैं कि हम लाडो के लिए और अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं। बोले हैं कि जाओ झबरा से मतलब झबरा झबरा का नाम ले रहे हैं। बोले हैं कि झबरा को दिखाओ, जाओ झबरा से बात करो। बस झबरा झबरा ही का नाम ले रहे हैं। साथ में है रामू, लेकिन फिर भी झबरा का नाम ले रहे हैं। बताइए दोस्तों, अच्छी बात है? ये सब अच्छी बात नहीं है। मान के चलिए तुम्हारे साथ में है और उनका उस झबरा का नाम लेने से क्या ज़रूरत है? झबरा कोई ज़रूरी नहीं है कि झबरा से शादी हो जाएगी। जब तुम बैठे हो साथ में तो शादी क्यों होगी? इतना खास ज़रूरी नहीं है कि झबरा झबरा रट लगाई हैं तो झबरा ही से शादी कर लेंगी। और बोलते हैं कि हम लाडो के लिए और जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए बैठे हैं। तो लाडो तो मान के चलिए कि लाडो को लेकर जा सकते हैं और लाडो खुद रोएगी तो वापस ला कर देंगे। लेकिन जो अभी डिलीवरी नहीं हुआ है उस बच्चे के लिए इंतज़ार करके बैठे हैं। बताइए दोस्तों, कब तक इंतज़ार करके बैठेंगे? हाँ, इंतज़ार करके बैठेंगे और जब वो हो जाएगा बच्चा उसके बाद लेकर चले जाएंगे। और वो कहाँ जाएगी? झबरा के पास। अरे झबरा झबरा मत करो, ठीक है रामू? झबरा अपने घर पर है, आपस में आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बस झबरा उबरा का बातें चित छोड़ दीजिए, क्योंकि झबरा तो अब आ नहीं रहा है। अब तो तुम सामने हो, आए हो। झगड़ा करो या मारो, गाली दो, कुछ भी करो, अब तो तुम ही सब सामने बैठे हो। तो दूसरा का कोई का हिम्मत है अन्नू के पास आ सकता है? झबरा हो चाहे कुछ भी हो, कौनो भी हो, आ सकता है। तुम इतना पागल नहीं हो रामू। आप पागल, जानबूझकर पागल मत बनो। और अन्नू को समझा बुझा कर तुम समझ कर रहो। कमेंट हमको हमारे लिए कमेंट आता है, बहुत लोगों का कमेंट आता है और लोग बोलते हैं कि जाओ दोनों लोग को समझाओ। अरे कैसे हम दोनों लोग को समझाएं? कहाँ कहाँ जाकर समझाएं? वीडियो के माध्यम से तो हम समझा ही रहे हैं, अब हम कहाँ जाकर समझाएं? क्या वहाँ समझाने वाले लोग बहुत हैं और ये लोग पागल थोड़ी ना हैं दोनों लोग, अन्नू और रामू, कि सिर्फ लोग इन लोगों को समझाने में लगे रहेंगे। ये लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? वो लोग खुद समझदार हैं। और दूसरे के बात मान के चलिए कि झबरा सबरा का बातचीत मत करिए, आपस में लड़ाई मत करिए। तुम लोग झबरा से बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और झबरा झबरा मत बोलो, झबरा झबरा मत बोलो। आपस में आप प्रेम भाव के साथ रहो तुम लोग, ठीक है? अन्नू तो सुधर गई है, लेकिन रामू नहीं सुधरने वाले हैं। वाह रे बाबू, रामू बाबू तुम नहीं सुधर सकते हो। अब बताइए कि तुम उतना दूर से चल कर आए हो सिर्फ बच्चों के लिए। आए अन्नू के लिए तो आए नहीं हो। तो अन्नू के पास में बैठकर किसका इंतज़ार कर रहे हो? अपने बच्चों का। जब डिलीवरी हो जाएगी तो बच्चों को लेकर चले जाओगे। वो अन्नू क्या करेगी? आलू छीलेगी। देखो रामू, पागलपंती वाली काम मत करो, साथ साथ में ही लेकर रहो। और जहाँ भी आप रहो खुश रखो, अन्नू को खुश रखो, बस इतना ही हम लोगों का कहना है कि आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो। कहाँ जाते? और खुश रहो तुम दोनों लोग, हम लोगों को भी खुशी है। और आप लोग कहीं भी रहेंगे, अगर खुशी से रहेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि तुम लोग खुश रहोगे ना तो हम लोग भी खुश रहेंगे। और हम तो कहते हैं कि जहाँ आप लोगों को खुशी मिले वहीं पर आप लोग रहिए। जहाँ दुख उठाना पड़ता है वहाँ तो रहना अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ खुशी मिलती है वहाँ ही रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग प्रेम भाव के साथ रहिए। और क्या बोलते हैं कि
लाडो को और जो होने वाला बेबी आने वाला है उसको, दोनों लोग को रामू प्यार करेंगे और अन्नू को भी। तीनों लोगों को रामू तुम प्यार करो और दुनिया से मान के चलिए कि दुनिया के नज़र से आप लोग मत गिरिए, ठीक है। दुनिया के नज़र में आप लोग दोनों लोग रहे दुनिया के नज़र में, दुनिया कह सके कि हाँ हम लोगों का कहना वो लोग मानते हैं, तो तुम लोग दोनों लोग साथ ही में रहो कि दुनिया के कहने लायक ना रह जाए कि बात नहीं मानते हैं ये लोग, ठीक है। अब पब्लिक बोल रही है, पब्लिक कह रही है कि अन्नू और रामू को जाइए समझाइए, तो पब्लिक भी बुझा रही है और हम लोग भी समझा बुझा रहे हैं। लेकिन अब पागलपंती वाला काम मत करिए रामू बाबू, क्योंकि आप अभी से भी सुधर कर रहिए, सुधर जाइए। अभी से भी सुधर जाओगे ना तो घर परिवार बस जाएगा, ठीक है। अबरा झबरा का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो पहले जो हुआ उस बातों को भूल जाओ। अगर उस बात के लेकर ढोते रह जाओगे तो विवाद फैलेगा, दोनों लोग में विवाद फैलेगा। और उस बात को दोनों लोग भूल जाइए। दोनों लोग भूल कर रहेंगे तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और रह गई बात कमाने धमाने वाली, तो अन्नू के साथ ही में रहकर कमाओ धमाओ, कहीं भी रहो साथ ही में लेकर कमाओ धमाओ और यूट्यूब पर भी काम करो। अगर कमाना धमाना नहीं पसंद है, अगर जो मान के चलिए कि देखिए हमारे पति भी काम कर रहे हैं, साल भर से इतना दिन दशा खराब है कि कहीं भी काम करते हैं तो पैसा फंस जाता है। अभी काम किए हैं बहराइच में, पैसा फंस गया है, 3 दिन से काम पे नहीं जा रहे हैं। पैसा मांगने जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, इसीलिए काम पे नहीं जा रहे हैं। तो आप काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो अन्नू के साथ ही में चैनल पे काम करो। चैनल पे आप लोग काम करेंगे, अब पैसा तुम लोगों का कहीं नहीं फंसेगा, ठीक है। तो यही सब बात है और सारी बातों को भूल जाइए और आप लोग साथ ही साथ में काम करिए, अच्छा से रहिए आप लोग और अपने आगे का आगम बनाइए, ठीक है। और जो भी बातें हैं, अब मान के चलिए कि कमाई धमाई कहीं भी लोग जाते हैं कमाने धमाने 2 पैसा के लिए, पेट के लिए। अगर जो पैसा नहीं मिलता है तो दिल में इतना चोट आता है कि हम क्या बताएं। हमारे पति गए थे गुजरात, वहाँ भी पैसा मार गया और दिल पे बहुत ज़्यादा चोट आया कि देखो घाम बतास 20 माड़ 10 माड़ पर चढ़ के काम कर रहे हैं, अब पैसा नहीं मिल रहा है तो दिल पर चोट लगेगा ही। और ऊपर से पसीना पूरा नीचे तक आ जाता है। मर्द लोग कमाते हैं तो ऊपर से पसीना गोड़ पर ले आ जाता है, लेकिन कोई अगला सोचता नहीं है कि कितना मेहनत किया है, उसका मेहनत का मजूरी नहीं रोकना चाहिए। और मेहनत का मजूरी रोक कर खाकर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता, इधर से नहीं उधर से भर देते हैं लोग, ठीक है। हम लोगों को क्या है, बस हमारे पति हैं बाहर में काम करते हैं, बहराइच काम कहीं भी काम करते हैं, पैसा हम लोगों का फंस जाता है तो क्या वो लोग राजा बन जाते हैं? वो लोग राजा नहीं बनेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं भर ही देंगे। और तो दोस्तों मान के चलिए कि हमारे इतने बच्चा है, हमारे 5-6 बच्चे हैं, अपने बच्चों को लेकर हम कैसे कैसे अपना दिन बिता रही हूँ, कैसे कैसे दिन काट रही हूँ। और घर द्वार तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता बर बीमारी घर का खर्चा संभालना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कर्जा वाम जो भी रहता है उसको भरने में मुश्किल हो जाता है। तो यही सब बात है दोस्तों। कोई भी इंसान काम करता है 2 पैसे के लिए, पेट के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, लेकिन किसी किसी का पैसा मार जाता है, किसी किसी का पैसा मिल जाता है। तो यही सब बात है। साल भर से तो हम लोगों का दिन दशा खुद खराब है, पैसा मिल ही नहीं रहा है। और न्योता इतना ज़्यादा है, चारों तरफ से न्योता आया है, कार्ड आया है, हर जहाँ जहाँ से कार्ड आया है, तो ज़रूर कुछ न कुछ वहाँ तो देना ही ज़रूरी है। चाहे जहाँ से लाकर जिस दिन शादी रहेगी उस दिन तो देना ही ज़रूरी है।
तो यही बात है दोस्तों, आज 3-4 दिन से हमारे पति 3 दिन से काम पे नहीं जा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, इसलिए जा नहीं रहे हैं काम पे। इसलिए दोस्तों हम इस लाइन में घुस गई हूँ, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और हमारे अभी 2 लड़की हैं शादी करने के लिए। हम सोचते हैं कि कैसे शादी हम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ऐसी मजबूरी हालत में, ऐसी गरीबी हालत में कैसे हम शादी करेंगे। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि देखिए खाने पीने का है, तो खाने पीने का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर मतलब खाने पीने का नहीं रहता है शुद्ध, तो नहीं रहता है हमारे घर खाने पीने का शुद्ध। तो हम तो किसी से मांगने नहीं जाते हैं, अपने पब्लिक से ही सपोर्ट मांगते हैं। और गांव में तो किसी के घर कटोरा लेकर जाते नहीं हैं मांगने कि दे दो, हम लोगों का पेट नहीं भर रहा है, दे दो। हम लोग नहीं जाते हैं मांगने। लेकिन हाँ, अपने पब्लिक से हम सपोर्ट मांगते हैं और मांगेंगे, और अपने पब्लिक के साथ हम रहेंगे। अपने पब्लिक से हम आंचल पसार कर भीख मांगते हैं कि सपोर्ट हमको चाहिए, ठीक है। और बस सपोर्ट के लिए ही हम अपने पब्लिक से मांगते हैं और बोलते हैं, और अपने पब्लिक से हम जो भी बातें रहता है मतलब जो भी बातें रहता है हम ज़रूर बताते हैं। लेकिन गांव में कटोरा लेकर तो नहीं न जाते हैं मांगने। लेकिन कहने वाले लोग कुछ भी कह देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम तो कहेंगे कि जो लोग हमको गाली देंगे और जो लोग हमको झूठ साच कहेंगे, उसका इंसाफ भगवान आप ज़रूर दीजिएगा। भगवान ही से हम कहते हैं, और भगवान ही से सारी बात, जो भी बात रहता है भगवान ही पर सौंप देते हैं। भगवान जो हमको गाली देता है, देखकर जलता है, उसका इंसाफ आप ही करेंगे। और हम कुछ नहीं कहने जाएंगे, तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और